राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे। टाइम तो मैंने देखा नहीं था क्योंकि अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया था, बारिश का मौसम हो गया। तो बस झटपट उठे हम, उठते ही सामान उठाकर रखना होता है। ये कल खाद वगैरह लेकर आए थे तो खेत तो जा नहीं पाए। शाम को भी मौसम कुछ ऐसा था और थोड़े से लेट हो गए थे, तो अभी सुबह जाने वाले थे तो ट्रैक्टर अंदर लगा दिया और मैं लग गई थी। अभी ये कपड़े मैंने कल धोए थे, इनको उतार कर अंदर रख देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और सामान है वो उठा कर रखेंगे। और सामान तो हम चाहे कितना भी उठा कर रख लें और कितना भी बड़ा घर हो, थोड़ा बहुत सामान तो हमें उठा कर रखना ही होता है। बारिश का मौसम होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर रहती हैं। और गर्मियों के मौसम में ये है कि सुबह या शाम को बाहर निकालो और फिर दोपहर के टाइम सारा सामान अंदर रखो। बच्चों को भी उठा दिया था, ये अभी इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद फिर दोनों बहन भाई अंदर जाकर सो गए थे और अभी ये बिस्तरे उठा कर रख देती हूँ। वैसे तो कुछ दिनों से मौसम ऐसा चल रहा है कि थोड़ी सी धूप लगानी पड़ती है। बारिश के मौसम में ये है कि बाहर सोते हैं तो हल्की हल्की ओस रहती है, तो थोड़ी थोड़ी धूप दिखाकर फिर मैं अंदर उठा कर रखती हूँ। आज अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था तो बस झटपट बिस्तर वगैरह उठा कर रखे। उसके बाद फिर ये पलंग अंदर लगाएंगे। और बारिश हमारे यहाँ आई भी नहीं थी। हाँ, ये है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर जल्दी जल्दी में सारा काम निपट गया था। और अभी बारिश तो आई नहीं, मौसम हो गया था साफ। वैसे तो बारिश का मौसम हो रखा था लेकिन बादल बोलते हैं ना, उतर गया था। तो बस मैं बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए। एक तो होता है सुबह हम उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, फिर हमारी मॉर्निंग रूटीन शुरू होती है। एक अचानक से मौसम चेंज हो जाता है तो भागम भाग लगते हैं। सारा सामान उठा कर रखा, फिर बिस्तर वगैरह उठा कर रखे। तो जी बस थोड़ी सी देर में बैठ गई थी, एक गिलास पानी पिया, मुंह हाथ धोए और फिर लग गए हैं अपने काम पर। अभी लगा लेते हैं झाड़ू। सबसे पहला काम तो बस झाड़ू का ही रहता है। आज अंदर की झाड़ू रितिका लगा लेगी, मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। अभी लगभग अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका कर देती है। सुबह सुबह थोड़े से जल्दी उठते हैं तो मैं लगा लेती हूँ और थोड़े से लेट हो जाते हैं तो रितिका लगा देती है। गर्मियों में ये भी है कि बाहर का काम निपटाने की ज़्यादा जल्दी रहती है, अंदर का काम तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो अंदर से झाड़ू वगैरह लगाने का काम लगभग रितिका का ही था। और आज सभी सुबह उठते ही अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। ये मटके वैसे हम रात को भरकर रख देते हैं। कल ही ऐसा हुआ था कि भरकर नहीं रखे थे क्योंकि रात को हम भरकर रख देते तो सुबह तक पानी ठंडा हो जाता है और पीने में अच्छा लगता है। नहीं तो फिर गर्मियों में फ्रिज का पानी ही पीते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर हम मटके का पानी ही पीते हैं। ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तब फिर भी थोड़ा बहुत, और वो भी मैं तो मिक्स करके लेती हूँ। जैसे थोड़ा सा मटके का ले लेते हैं और थोड़ा सा फ्रिज का उसमें मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ। और फ्रिज का पानी या फ्रिज की कोई भी चीज़ जितनी हो सके उतनी कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि हमें आदत हो गई है, या फिर ये लगा लीजिए कि सुविधा भी है और नुकसान भी है। फ्रिज में हम चीज़ रख देते हैं तो गर्मियों में इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। ऐसे बाहर रखते हैं तो हर चीज़ दूसरे दिन ख़राब हो जाती है, ये फ़ायदा है। लेकिन फ्रिज की चीज़ें खाने में सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। पर हम हर चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हर चीज़ को छोड़कर चलेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें इन सारी चीज़ों की आदत हो गई है। ये जितनी हमारी सुख सुविधाएं हैं जो हमने थोड़ी थोड़ी करके जुटा रखी हैं, फ्रिज हो गया, कपड़े धुलने की मशीन हो गई, गैस हो गई, इन सब चीज़ों के बगैर अभी जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हमें आदत हो गई है। तो जी बस बातें करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और सबसे ज़्यादा काम मुझे झाड़ू का ही रहता है। इसी में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पर आज ये काम भी मेरा हो गया। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी और बस बादल हो गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, नहीं तो कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये एक मतीरी की बेल है और एक टमाटर का पेड़ है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब कि आड़ बोल देते हमारे यहाँ। तो अभी पत्ते सिकुड़ से गए हैं तो आज इनमें हल्की हल्की स्प्रे कर दी है। नहीं तो हम घर पर थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह कुछ भी बेचते हैं तो उसमें स्प्रे नहीं डालते हैं। और ये भी घर पर ही जो नॉर्मल स्प्रे रहती है ना, वो डाली है। हैवी स्प्रे तो स्पेशली सब्जी अगर खेत में बेचते हैं तो उसके लिए ही आती है। घर पर तो हम कुछ भी थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बेचते हैं तो ऐसे ही काम चल जाता है। कभी राख डाल देते हैं या फिर कुछ और डाल देते हैं।
अभी गोबर बारी का सारा काम निपट गया है तो मैं लग गई हूँ अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में। ये आलू मैंने सुबह उबाल कर ठंडे होने के लिए रख दिए थे और अभी इनको मैंने कर लिया है फ्राई। सिंपल बस सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा और प्याज डाले, उसके बाद फिर डाल दिए आलू। आलू को हल्का सा हम 2 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे और फिर डाल देंगे टमाटर और हमारे 2-4 मिर्च मसाले। और आज बच्चों के लिए मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। और टमाटर तो अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि हमारे लिए टमाटर खाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ तो शायद 100 या 150 रुपये किलो है। कुछ दिन पहले आए थे तब तो 100 थे, अभी शायद 150 हो गए हैं। लेकिन हमारा ये जो एक टमाटर का पेड़ है ना, इसमें ही 3-4 टमाटर उतर जाते हैं तो हमारा काम आराम से चल जाता है। अभी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा हो गया ये भी। तो जी बस अभी ये हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है क्योंकि आप सबको पता है कि सुबह बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो हमारी रूटीन भागम भाग की ही रहती है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी पिट्ठी थाली में डाल दी और थोड़ी सी अलग रख दी है। थोड़ी रहती है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और बच्चों को खाने में कुछ भी अलग बनवाना होता है क्योंकि ज़्यादातर तो मैं पराठे ही बनाती हूँ, लेकिन टिफ़िन में एक चीज़ जाती रहती है ना, और कभी कभी कुछ अलग लेकर जाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस ईशांत को कुछ भी अलग बनवाना होता है तो वो सारा सामान स्कूल से आने के बाद लेकर आता है कि कल टिफ़िन में ये लेकर जाऊँगा। और अभी ब्रेड पर एक साइड तो मैंने सिंपल जो मैं चटनी पीस कर तैयार करती हूँ लहसुन की, वो लगाई है। उसके बाद फिर हमने जो ये हमारी पिट्ठी बनाकर तैयार की थी ये लगा दी। और एक तरफ मैं लगाऊंगी सॉस। इन दोनों बहन भाई को सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हम तो दोनों खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, मुझे और रितिका के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इनके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अलग अलग बना सकते हैं। तो बस इन दोनों बहन भाई के लिए तो मैंने सॉस बनाकर ही तैयार किए थे। बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे पर्सनली मेरी बताऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज तो स्पेशली मैंने इनकी फरमाइश पर ही बनाया है तो बस इनकी पसंद के हिसाब से ही बनाकर तैयार करूँगी। वैसे भी मैं तो जैसे ये बोलते हैं वह लगभग वैसे ही बना देती हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाने में मीन मेक करते हैं। हमारा तो ये है बन गया खा लिया। और रितिका के पापा भी इतना ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को खाने में, बल्कि वो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं। इन दोनों बहन भाई का ज़्यादा चलता रहता है और कहीं दिखता भी नहीं है। मैं डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा घी दूध ये सारी चीज़ें भी इनको देती हूँ। और जो ये बोलते हैं ना खाने के लिए, एक दिन नहीं तो अगले दिन तो मैं ज़रूर बना कर देती हूँ। लेकिन फिर भी दोनों बहन भाई बिल्कुल ही दुबले पतले हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अभी दूध निकल गया है तो मैं बनाऊंगी चाय। और आज भैंस को थोड़ा सा जल्दी बांध दिया था, लेकिन फिर भी दूध देने में इसने थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी गर्मियों में तो बस यही रूटीन चल रही है। इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। मौसम चेंज हो गया है और बाड़ी में हाल निकालना है। बारिश हो जाएगी तो उसके बाद फिर यही काम 4-5 दिन और आगे चला जाएगा। तो बस ये कोशिश थी कि ये काम निपट जाए और बारिश से पहले ही हाल निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे बारिश हमारे यहाँ हुई नहीं, अभी 2 दिन हो गए हैं। और यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। चाहे हर 2-3 दिन में बारिश हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ करड़ी मिट्टी रहती है ना, वहाँ तो 2 दिन लगातार बारिश हो जाती है तो भी मुश्किल हो जाती है। तो जी बस अभी मैंने हमारे लिए चाय बना ली है और चाय के बगैर ही आज तो सारा काम निपटाया है मैंने। कभी कभी तो मैं रात का दूध रख लेती हूँ, उसकी चाय बना लेते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं रखा था। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो बस आज सुबह से बिना चाय के ही अपने काम पर लगे हुए हैं। अभी ये चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये तो चले जाएंगे खेत और मैं लगूंगी फिर से मेरे काम पर। अभी चाय नाश्ता हो गया था तो ये चल पड़े हैं खेत और मैं लगूंगी अभी मेरे काम पर। भैंसों को पानी वगैरह पिलाना और बाहर जो ठान रहते हैं वहाँ झाड़ू लगाना, ये 2-3 काम और मेरे बाकी थे। अभी मैंने पानी पिला दिया था। सारा काम मेरा आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। उसके बाद फिर आ गई थी हल्की फुल्की बारिश। बस इतनी ही बारिश हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं हुई थी। हल्की हल्की बारिश हुई थी, बूंदाबांदी लगा लीजिए। और इस टाइम पर मेरा सारा काम निपट गया था। लगभग अभी सुबह के 8:30 बजे होंगे, 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था बाहर का। तो अभी मैं लगूंगी मेरे अंदर के काम पर। ये थोड़े बहुत कपड़े हैं ये उठाकर रख देती हूँ, चादर सेट कर देती हूँ
और ये जो हमारे छोटे मोटे काम है ना, ये ना तो घर में किसी को दिखाई देते हैं, और हमारा ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर ये लगा लीजिए कि ये खेत जाते हैं, तो कोई सामान कहीं है, कोई सामान कहीं है, फिर ये उठा कर रखना है, वो उठा कर रखना है। इन सारी चीज़ों में भी हमारा 1 घंटा आधा घंटा आराम से निकल जाता है, और ये काम गिनती में भी नहीं आते हैं। और कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, ये यहाँ पर रखना है उठाकर, वो वहाँ पर रखना है, क्योंकि बाद में फिर सामान चाहिए होता है, तो फिर ये रहता है कि ये सामान यहाँ पर रखा था, कहाँ गया। हमारे घर में सबसे ज़्यादा ईशान तो फैलाता है। एक कपड़ा उसको चाहिए होता है तो वो 10 कपड़े तो ऐसे फैलाकर छोड़ देता है। उसका यही है हमेशा से, चाहे उसको कितना भी डांट लें, कुछ भी बोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर, वो हमेशा ऐसा ही करता है। बल्कि उसकी जो स्कूल की ड्रेस वगैरह रहती हैं, वो अभी आते ही स्कूल से मैंने उसको बोल रखा है यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है, लेकिन वो कभी भी नहीं रखता है। ये तो उसकी बड़ी गंदी आदत है, और मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि उसको ऐसी आदत हो जाए कि हर चीज़ उठाकर सही जगह पर रखे। लेकिन उसका तो ये है कि स्कूल से आते ही चीज़ें तो ऐसे फेंक देता है जैसे कल उसको स्कूल जाना ही नहीं है। बाद में सारी चीज़ें मुझे ही उठाकर रखनी पड़ती हैं। अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा लगभग सारा काम निपटा लिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बाहर तो आई हुई थी अभी हल्की हल्की बारिश। रितिका भी लगी हुई है वैसे तो काम पर, ये 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी, इसका स्कूल का काम चल रहा है अभी। और 2-3 दिन तो बच्चे इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं, लेकिन ईशांत को मैं भेज देती हूँ, क्योंकि वो पूरा दिन घर पर कुछ नहीं करता है, बस दोनों बहन भाई शरारत ही करते हैं, तो इसलिए उसको तो मैं भेज देती हूँ, ये लगी रहती है अपने काम पर। तो ये मैंने थोड़ा सा घी ता कर रख दिया है, इसको ठंडा होने के बाद छान कर रखेंगे। और अभी कर लेते हैं अपने किचन को सेट। ये सारे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और किचन का तो ये है कि मैं सोने से पहले भी सारा सामान जचा कर रखती हूँ। थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई मुझे करनी होती है वो करते हैं, और सुबह उठते ही फिर से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत तो किचन से ही होती है, तो फिर से सारा सामान फैल जाता है। अभी फिर से गैस को साफ़ करूँगी, किचन को जचाऊँगी अच्छी तरह से, और फिर खाना बनाएंगे, फिर से फैल जाएगा, क्योंकि बाहर तो मौसम चेंज हो गया है तो खाना गैस पर ही बनेगा। लेकिन ये है कि हम साथ साथ सारा काम निपटाते रहते हैं तो इतना ज़्यादा फैलाना नहीं फैलता है, और हम छोड़ देते हैं तो फिर तो बस समझ में ही नहीं आता है। मुझे तो मेरा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं डब्बे भी थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं तो उनको साथ साथ ही सेट करके छोड़ देती हूँ। रात को अगर बाहर वाली रसोई में खाना बनाती हूँ तो बाद में सारा सामान इस रसोई में अच्छी तरह से जचा कर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही तो हमारी भागम भाग वाली रूटीन शुरू हो जाती है। और रात को हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, आधा घंटा लेट भी सो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जी बस अभी मैंने किचन की क्लीनिंग की, आज थोड़ी सी और भी ज़्यादा साफ़ सफाई की थी मैंने, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है। गर्मी में तो रसोई में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि रुकना मुश्किल हो जाता है, तो बस जल्दी जल्दी झटपट काम निपटाते हैं। आज मौसम ठंडा हो गया था तो मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई में, थोड़ा बहुत मुझे और जो मेरा काम करना था वो निपटा दिया है। और ये है कि हर 4-5 दिन में हमारा जो काम रहता है ना, वो निपटाना ही पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, तो 4-5 दिन में डिब्बे वगैरह साफ़ करने और थोड़ा बहुत ये सामान इधर उधर करना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं घरों में जो हम ना तो दिखा सकते हैं ना गिनवा सकते हैं। लेकिन हमारे काम चलते ही रहते हैं, हम पूरा दिन लगे रहते हैं अपने घर के कामों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमें ये रहता है कि भाई हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना रहता है। घर फैला हुआ रहता है तो फिर वो बात भी हमारे ऊपर ही आती है कि घर फैला हुआ है, यहाँ पर ये रखा है, वहाँ पर वो रखा है। तो बस मेरे हिसाब से तो हर लेडीज़ की यही रहती है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हम डेली घर की क्लीनिंग करते हैं, जचा कर रखते हैं। उस दिन तो कोई आता नहीं है, और कभी कभी हो जाता है, हम भी इंसान हैं, घर फैला हुआ रह जाता है, किसी किसी दिन काम में लेट हो जाते हैं, या फिर कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। अभी काम मेरा निपट गया था, आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था तो बस मैंने सोचा चलो जाली साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ सुबह शाम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सुबह सुबह ही करती हूँ। मुझे घर में कहीं पर भी जाला दिखाई देता है तो मैं उसको उसी टाइम पर साफ़ कर देती हूँ। ये मुझे मतलब कि कुछ भी लगा लीजिए, आदत है कि मुझे जाले दिखाई देते तो मैं उसको उसी टाइम साफ़ करती हूँ, क्योंकि घर में अच्छा नहीं मानते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10, काम सारा निपट गया है, बस अभी खाना बनाना बाकी है। खाना आज बनाऊंगी थोड़ी सी देर,
अभी भूख नहीं है बिल्कुल भी। आज नाश्ता थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो बस अभी बिल्कुल भूख नहीं है और जल्दी भी नहीं है खाना बनाने की। कभी कभी नाश्ता नहीं होता है तो थोड़ी सी जल्दी रहती है। वैसे बच्चे तो डेली डेली नाश्ता कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ उनके लिए, तो हम नहीं करते हैं। आज हमारा भी नाश्ता हो गया था, ये खेत चले गए हैं, तो बस खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। फिर मैंने सोचा पहले थोड़ा सा मेरा फ़ोन का काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ। आज मौसम भी ठंडा हो रखा है, खाना बनाने की कोई जल्दी भी नहीं है। बारिश तो हुई नहीं, पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। बस बूंदाबांदी सी हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। वैसे बारिश की तो हमारे यहाँ ज़रूरत रहती है, तो बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं हुई तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जी मैं बोलने लगती हूँ तो 1-1.5 मिनट की वीडियो तो बनी ही जाती है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।